Everyone. So today we will discuss the last topic of this chapter, that is plaster of Paris, that is calcium sulfate into half H2O. ठीक है। अब देखिए हाफ H2O तो कभी एग्जिस्ट होता नहीं है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर ये स्पेशली बनाया जाता है। इसका अगर हम नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। और क्योंकि हाफ H2O है, हाफ का मतलब हेमी, तो यहां लिखेंगे हेमी हाइड्रेट। हाफ का मतलब होता है हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी भी बनता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमेशा हम 2 यूनिट्स लेके प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। देखो प्रिपरेशन के लिए देखो 2 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट 2H2O है, इसलिए यहां पर कहेंगे डाइहाइड्रेट। क्या कहेंगे, डाइहाइड्रेट। इस डाइहाइड्रेट को मैं हीट कर रहा हूं तो मुझे कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O यानी मेरा पीओपी मिल रहा है। ठीक है, जिसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5 मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है। तो ये हीट करने पर मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिंपल है, बहुत ज्यादा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर ये टॉपिक आ जाता है एग्जाम में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादा कुछ लिखने का है, प्रॉपर्टीज बहुत कम है। यही एक प्रॉपर्टी है, और यूजेस के अंदर 4-5 यूज लिख दीजिए, खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो व्हाइट पाउडर होता है तो एक टाइप का चूना ही। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर, इसको क्या कहेंगे, व्हाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर अगर आप थोड़ा व्हाइट वाटर डालते हो, ठीक है, और बाद में उस सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए रख देते हो, ठीक है, कुछ समय के लिए आप रख दोगे तो वो हार्ड मास बन जाएगा, उसके अंदर जत्थे हो जाएंगे, जैसे गट्ठे बन जाते हैं, एक हार्ड मास हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी थोड़ा बड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना पीओपी लिया है, उसके अंदर अगर आप पानी डालते हो तो वो पानी डालने के बाद उसका जो 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 वो प्रॉपर्टी है वो हार्डनेस वाली हो जाती है, कड़क मजबूत हो जाती है। ठीक है। और उसका वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ऐसे लगेगा कि अंदर थोड़े थोड़े बुलबुले फूट रहे हैं। ठीक है, वो बुलबुले फूटते हुए भी देखने को मिलेंगे, हीट भी वहां से निकलती है उस जगह से, और यहाँ पर डाइहाइड्रेट आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है। अब डाइहाइड्रेट कैसे होता है, इसके लिए हम इस केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ 2 स्टेज के अंदर हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एक होता है सेटिंग स्टेज और दूसरा होता है हार्डनिंग स्टेज। ठीक है। सेटिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया जाता है और उसके अंदर 1.5 मॉलिक्यूल हम पानी ऐड करते हैं। ठीक है। और सेटिंग स्टेज, सेटिंग मतलब कि कुछ समय के लिए सेट कर देते हैं। ठीक है। तो वहां पर आपको जिप्सम मिलता है, जो डाइहाइड्रेट फॉर्म है वो होता है जिप्सम। ठीक है। इसको हम कहेंगे ऑर्थोरोम्बिक जिप्सम, ऑर्थोरोम्बिक जिप्सम कहेंगे, ऑर्थोरोम्बिक जिप्सम। और इसी ऑर्थोरोम्बिक जिप्सम को जब आप कुछ और समय के लिए हार्डनिंग स्टेज में ले जाते हो, यानी और पड़ा रहता है, ठीक है, तो आगे जा जाके वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट, हालांकि ये भी डाइहाइड्रेट है लेकिन वही का वही फॉर्मूला यहाँ भी है, लेकिन ये कुछ समय बाद जब देखोगे तो वो हार्ड और दिखने को मिलेगा। जैसे जैसे वो पड़ा रहेगा एक जगह, वैसे वैसे उसकी हार्डनेस की प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा होती जाएगी। तो इसको हम कहेंगे मोनोक्लिनिक कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और ये जो शुरुआत में जो बना होता है पीओपी से पहला वाला प्रोडक्ट, उसको हम कहेंगे ऑर्थोरोम्बिक कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है। शॉर्टली आप ऑर्थोरोम्बिक डाइहाइड्रेट और मोनोक्लिनिक डाइहाइड्रेट भी आप लिख सकते हो, दोनों जिप्सम ही है। ठीक है। जिप्सम बनता है, लेकिन वही हार्डनिंग स्टेज, पहले सेटिंग स्टेज होती है, बाद में धीरे धीरे जब हार्ड होने लगता है तो वो जिप्सम बनता है। ठीक है। अभी एक बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस के अंदर देखो, ये ज्यादातर घरों के अंदर यूज होता है, घरों की जो छत होती है उसके ऊपर यूज होता है, उसकी प्रिपरेशन में यूज होता है। सेकेंडली है कि डेकोरेटिव आइडियल बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए, स्टैच्यूज बनाने के लिए यूज होता है, बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, और कहीं ना कहीं ब्लैक बोर्ड के चौक्स भी बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है। 3-4 यूजेस आप लिख दीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम के अंदर मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है। चलिए, आज मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये चैप्टर जो है एसिड बेस सॉल्ट, ये कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। गुड बाय।